सोनिया दून, और मैं आपके हरियाणा से आती हूँ, मैं दिल्ली से नहीं आती हूँ। मैं जब से बार-बार सुनती हूँ, मुझे बार-बार बताया जा रहा है कि मेरे बारे में दिल्ली से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, दिल्ली से आए हैं। दिल्ली दाली की सोनिया ही तारे बराबर में हरियाणा का पेट में काम था। आज मैं मराठा वीरेंद्र वर्मा जी का, हमारे यूथ के अध्यक्ष और मेरे साथी, हमेशा जब भी मैं लड़ती हूँ पीछे से बैकअप देने के लिए जो आते हैं, हमारे युवा साथी धीरज शर्मा जी का, कृष्ण मराठा जी जो हमारे प्रदेश महासचिव हैं, जय नारायण शर्मा जी का, ऋषिपाल पंचाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, ऋषिपाल पंचाल जी जो हमारे प्रदेश महासचिव हैं, एडवोकेट राम कुमार कश्यप जी हमारे प्रदेश महासचिव, महेंद्र गोयल जी, मास्टर जीत सिंह झिंडा जी। और मैं मास्टर साहब को एक बात कहना चाहूंगी कि मास्टर साहब जो आपने बोला वो मेरे दिल के, जो महिलाओं के बारे में जो आज आपने हमारी स्थिति के बारे में बोला, वो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मैं खुद एक महिला पैदा हुई हूँ। और मास्टर राम कुमार जी जो करनाल और असम के अलग अलग कोणों से आए हैं, आप सबका यहाँ आने पे, पधारने पे बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज आप मास्टर साहब ने कहा, बोला महिला जो है वो चंडी है, महिला जो है वह काली है, महिला जो है वो रानी झांसी है। लेकिन आज मैं मास्टर साहब आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, और सामने मेरे बैठे हुए सारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, चाचे ताऊ हैं, सबसे कहना चाहती हूँ, आज ना तो हम दुर्गा हैं, ना हम लक्ष्मी हैं, ना हम रानी झांसी हैं। आज हम वो लोग हो गए हैं जिनका शोषण रोडों पे हो रहा है, जिनको कहीं जंतर मंतर पे बिठाया जा रहा है, और जिनको कहीं बंद कमरों में जिनके साथ मारपीट हो रही है और जिनके साथ हाथापाई हो रही है, उनके कपड़े फाड़े जाते हैं। आज हम वो महिला बन गए हैं। गाड़ी बनाने की बात नहीं चाहिए। आज हमारी स्थिति इतनी दयनीय है, आज हम इस जगह पे खड़े हो गए हैं कि जो रानी झांसी अंग्रेजों से लड़ी थी, आज उसी रानी झांसी, जो ये रानी झांसी हैं, जो हमारे देश का नाम रोशन करके आए हैं, इतने बड़े बड़े मेडल लेके आए हैं, और जो हमारी बाण हमारे खातर जाके इतनी जीत के परचम लहराए, हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं, और उन्हीं के साथ आज किस तरीके का बर्ताव लग रहे हैं, आप देखने लग रहे हो यह बात। तो आज हम वो रानी की झांसी नहीं बचे हैं, आज दोबारा रानी की झांसी बनने का टाइम आया है, विनाश करने का टाइम आ गया है, जो ये राक्षस सत्ता में बैठे हैं। क्या कहा था मोदी जी ने? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो नारा हमारे यहाँ दिया था, हमारे पानीपत का ये बात कही थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहां तक मतलब बेटी बचावे? इनके मोदी जी के खुद गुंडे मंत्री, इनके सांसद तो हमारी बेटियां के शोषण करने लग रहे हैं, और बेटी पढ़ाओ गलत है, रोज ही रोज स्कूल बंद होने लग रहे हैं। ठीक बात है ना? रोज ही रोज स्कूल बंद होने लग रहे हैं। कहते हैं भला स्कूलों को इकट्ठा करने लग रहे हैं। अरे हमारे गरीबा दौर की में तो बच नहीं रहा था, घूम फिर कर थोड़े बहुत सरकारी स्कूल बच रहे थे, हमारे लोग जरा बाले बालक पढ़ लिया करते, वो भी काम बंद करने लगे। क्यों? हम हमेशा बेटे पे ध्यान दे रहे हैं, बेटे ना हमें प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं, अपनी छोरी, अपनी लड़की, अपनी धी बेटी तो सरकारी में ही जावे है, और वही एक बंद करने लगे। तो
वो शरद पवार ही थे जिसने यूं कह दिया था एक बेटी पैदा होने पे मुझे और औलाद नहीं चाहिए, मुझे एक बच्चा चाहिए था, अगर बेटी हुई तो ये बेटे के बराबर है। और आज मुझे फख्र है कि मैं उनकी लीडरशिप में काम करती हूँ, उस शरद पवार साहब की लीडरशिप। नहीं तो ये वो लोग हैं जिन्होंने हम 50% वोटर हैं देश के। अब हम महिला 50% वोटर हैं कि हम इस देश के, हम हर वर्ग में आए हैं, हम किसान भी हैं, हम मजदूर भी हैं, हम लड़ाके भी हैं, लेकिन उस पर राजनीति करते सरकार में तो आकर बैठ के कि महिला खातर ये कर देंगे वो कर देंगे। और क्या किया महिला खातर कि ये वो लोग हैं जो 26 जनवरी के दिन हम महिलाओं के गले में शॉल डाल के फांसी लगाते हैं और हमें घसीटते हैं। ये वो घटिया लोग हैं, ये वो बीजेपी है जो हमारा शोषण करती है। इन्होंने किसी वर्ग को नहीं छोड़ा जी। इस बीजेपी ने ना किसान को छोड़ा, ना मजदूर को छोड़ा और ना ही कर्मचारियों को छोड़ा। रही खई मांगती बेटी बच रही थी, आज हम भी रोड पे बैठी हैं, आज हम भी अपने शोषण के लिए लड़ रही है जो हमारे साथ रोज विरोध प्रदर्शन लग रहा है। तो समझ जाओ उन शरद पवार साहब का, उनकी तरफ देखो जिन्होंने किसान के लिए इतना कुछ किया, जिन्होंने नौजवान के लिए इतना कुछ किया, और जिस प्रदेश के वो मुख्यमंत्री रहे 4 बार, तो आज मैं फख्र के साथ कह सकती हूँ उस प्रदेश का कोई भी युवा बाहर काम करने नहीं आता। आपके देखो गांव के गांव खाली हो रहे हैं, कोई विदेश में भागे है, कोई आगे रह रहा है तो बेचारा कोई गुजरात काम करना चाहे, कोई महाराष्ट्र, कोई गुड़गांव, कोई दिल्ली, कोई घना नौजवान नहीं है, घना सिर्फ महिलाएं, बुजुर्ग या कोई ऐसा आदमी जिसके पास नौकरी नहीं है। बड़ी दयनीय स्थिति है। तो जी मैं आज आपको ये बात कह सकती हूँ बड़े दावे के साथ, अगर आप एनसीपी को चुनते हैं तो उस महाराष्ट्र की तरह जिस महाराष्ट्र के लोग आज काम करने बाहर नहीं जाते, हरियाणा का भी कोई नौजवान बाहर नहीं जाएगा, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। क्योंकि मेरा नेता, मेरे शरद पवार साहब जिनकी लीडरशिप में मैं काम करती हूँ, वो नेता धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करता, जात पात के नाम पे राजनीति नहीं करता, वो नेता विकास की राजनीति करता है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप लोग हमें चुनते हैं, एनसीपी को चुनते हैं, अगर मराठा वीरेंद्र वर्मा जी को एमपी बना के आप लोग दिल्ली भेजते हैं तो विकास की वो लहर आपके यहाँ पे भी आएगी। आज उनको विकास पुरुष कहा जाता है। मैं एक बात बताना चाहूंगी जी, आप सारे खेती बाड़ी से जुड़ रहे हैं, जमींदारी से मजदूरी से जुड़ रहे हैं। जब वो कृषि मंत्री बने तो उनकी टेबल पे एक फाइल आई, उन्होंने शायद अपने वक्तव्य में जिस दिन बताएगा नारा आए थे उस दिन बताया कि खामने थे कि अपन ने नाज मंगाना पड़ा करता हम जो इस देश के दाता कई जाए हैं, जो ये देश भारतवर्ष कृषि प्रधान देश क्या है, वो भारतवर्ष चावल और गेहूं मंगाया करता। उन द्वारा फोन आया प्रधानमंत्री का कि भाई साइन करो, उन्होंने कहा कि आज मैं आखिरी बार साइन कर रहा हूँ और अगली बार ये नौबत नहीं आने दूंगा कि हमने गेहूं और चावल दूसरे देश से मंगाना पड़े। और जी मुझे फख्र है कि हमारे उस नेता ने वो पूरा करा, 2 साल के अंदर अंदर पूरा करा। आज हम ये चावल और ये गेहूं दूसरे नंबर पे इस देशों को, बाकी लोगों को भेजते हैं, बाकी लोगों का हम पेट भरते हैं। आज हम वो अन्नदाता हैं, मुझे फख्र है। तो साथियों, बाकी लोग नहीं है, बहुत कुछ है बताने वाला, बहुत कुछ है पवार साहब का गिनवाने वाला, बहुत कुछ है कि मैं बताऊं तो मेरे से बातें पूरी नहीं होगी जो उन्होंने समाज को, जो उन्होंने हम महिलाओं को और जो उन्होंने युवा साथियों को दिया है। तो वो उस नेता की हम बात कर रहे हैं। हम नहीं कहते हम 15 लाख देंगे, हम नहीं कहते हम ये दे देंगे, हम ये कह हैं आप चलो महाराष्ट्र, आप देखो महाराष्ट्र में, और फिर आप अपना वोट करो, एनसीपी को चुनो, तो आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। और मराठा वीरेंद्र वर्मा जी के बारे में जी मैं एक बात बताना चाहूंगी। आपने हमेशा नेता सुने, मैं इसको सुन लग रही थी, मैं यहाँ बैठी थी, मैंने ये बात नहीं पता थी कि आज तक करनाल में जी कोई करनाल का बने एक बात को छोड़ के कि कोई करनाल से एमपी नहीं बना। तो
SC/ST